2023 में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? इसका जवाब छुपा है भारत के युवकों के भविष्य के ऊपर, जो 3 किस्म के नौकरी में व्यस्त हैं। पहला है सरकारी नौकरी, दूसरा है प्राइवेट नौकरी और तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप। और भारत की कुल 50% से ज्यादा आबादी 25 साल से भी कम आयु के हैं। और इतना ही नहीं, उसके बाद 65% से ज्यादा आबादी भारत के 35 साल से भी कम उम्र के हैं। तो क्या सच हो पाएगा वो सपना जो मोदी जी ने देखा है, भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बदलने के लिए? जय जगन्नाथ दोस्तों, मैं उस आपदा के बारे में बात कर रहा हूं जो किसी भी तरह का आतंकी हमला या महामारी से भी ज्यादा भयानक है। पिछले 8 साल में तकरीबन 22 करोड़ परीक्षार्थियों ने आवेदन डाला है केंद्र सरकार के अंदर जो एग्जाम हो रहा है उसमें क्वालिफाई करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, बस 7,22,000 स्टूडेंट ही उसमें क्वालिफाई कर पाए। यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हो, हर 300 में से एक स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहा है। पिछले साल के शुरुआत में ही भारत सरकार ने एक लीक की गई रिपोर्ट जो कि NSSO के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उससे खुद को दूर कर लिया, जिसमें यह बताया गया था कि भारत में बेरोजगारी पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा अगर बढ़ा था वो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के समय में बढ़ा था। जब तक समाज में सरकारी नौकरियां मौजूद रहेंगे तब तक सरकारी नौकरी के लिए मांग अत्यधिक बनता रहेगा। अब अंतर यह है कि अत्यधिक योग्य उम्मीदवार इस टेबल में दी गई तालिकाओं में अधिकांश आवेदक PhD या उससे ज्यादा पढ़ाई किए हैं। उसके बाद भी वो लोग सरकारी तंत्र में छोटे पदों के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें से हमें यह पता चलता है कि अर्बन इंडिया में धीरे धीरे करके एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इसका मतलब शिक्षा तो है पर नौकरियां नहीं। अभी बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम विचारों से भरा हुआ है। एक अच्छा विचार सफल स्टार्टअप का नींव होता है, लेकिन एक विचार पर्याप्त नहीं होता है उसको आगे ले जाने में। 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया एंजल टास्क, जिसका वास्तविक महत्व था भारत से काले धन को कम किया जाए, पर उसके साथ साथ बहुत ही खराब इंपैक्ट पड़ा था हमारे देश के स्टार्टअप के ऊपर। हेलोमिट्स जो कि एक एक्सीलेंट कम्युनिटी है जो एंटरप्रेन्योर को जोड़ते हैं, उनका एक रिसर्च के मुताबिक हमें यह पता चला है कि भारत में तकरीबन 50 स्टार्टअप फेल्योर हो गए। अभी हम लोग बात करेंगे आखिर में MNC में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में, जो फिलहाल अभी घर से ही काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपने भविष्य की संभावना के लिए भी सोच रहे हैं। अगर आप लोग दूसरी तरफ सरकारी नौकरी के बारे में देखोगे तो हर किसी को पता है स्थिति चाहे जितना भी खराब क्यों ना हो जाए, उनका तनख्वाह बंद नहीं होगा। GDP वृद्धि में पर्याप्त सुधार होने के बावजूद भी लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था के लिए एक सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। मुंबई में स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा पिछले साल जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, उसमें यह बताया गया है कि पिछले साल अगस्त में लगभग 15 लाख लोगों ने अपने नौकरियां खो दी। बेरोजगारी का आंकड़ा फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों क्षेत्रों में खोई हुई नौकरियों के लिए जिम्मेदार है। आगे बढ़े उससे पहले सकल घरेलू उत्पाद या GDP क्या है, मैं आपको 10 सेकंड में बताना चाहूंगा। एक फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है भारत का, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और पश्चिम से गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, वही ज्योग्राफिकल बाउंड्री में एक साल में जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है उसी को बोला जाता है GDP। तो 3 किस्म के लोगों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अभी बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो परीक्षा तो देते हैं पर लिस्ट में उन लोगों का नाम नहीं आता। पिछले साल अक्टूबर में उत्तर प्रदेश प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए यूपी से आने वाले युवकों का वीडियो को वायरल कर दिया गया था। लगभग 38 लाख स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम। भीड़ भैया इतना हो गया कि पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया था। 7th पे कमीशन ऑफ इंडिया ने 2015 नवंबर में अपना एक रिपोर्ट पब्लिश किया था और उसमें बताया गया था एक जनरल हेल्पर का इमोल्यूमेंट 22,579 है, जो कि सरकार में सबसे कम रैंक का कर्मचारी होता है। और उसका इमोल्यूमेंट अगर हम लोग एक प्राइवेट हेल्पर के साथ तुलना करें तो वो 2 गुना ज्यादा है। तो फिर यहाँ पे समाधान क्या हो सकता है?
क्या सरकार को सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम कर देना चाहिए या उनको जो लाभ वगैरह मिल रहा है उसको सीमित कर देना चाहिए? फिलहाल तो दोस्तों ये इतना आसान नहीं है। तो फिर हमारा जो शिक्षा नीति है उसमें बच्चों को बताना जरूरी है कि डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, सरकारी नौकरी के अलावा हमारे देश में बहुत सारे नॉन कन्वेंशनल जॉब्स है, जैसे कि टी टेस्टर, ऑर्निथोलॉजिस्ट, एथिकल हैकर, पैलेंटोलॉजिस्ट। उन सब चीजों का भी बच्चों को ज्ञान देना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो समय दूर नहीं है जब भारत का आबादी बढ़ने के साथ साथ हमारे देश के GDP में भी बहुत ही बड़ा गिरावट देखने के लिए मिलेगा और ये हमारे जैसे राष्ट्र के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए सबसे घातक सिद्ध होगा। इस वीडियो को बनाने में जितना खुशी और मजा मुझे आया है, आशा करता हूं आप लोगों को भी उतना मजा आया होगा। मैं देख नहीं रहा हूं आप लोगों का कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह का सजेशंस। आशा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपना कमेंट्स दोगे, सजेशंस दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए उतना ही। जय हिंद।